हरे कृष्णा, राधे राधे। तो अब सुनते हैं हम अब आगे की कथा। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय, बोलो श्री बृहद भागवतमृतम की जय। तो जब ब्राह्मण राजा के निकट नारद जी उनकी तारीफ कर रहे थे तो वो कहने लगे, नहीं नहीं, मैं भगवान का कृपा पात्र नहीं हूँ, मैं कहाँ कुछ कर पाता हूँ। यदि आपको भगवान के कृपा पात्र देखने हैं तो आप दक्षिण देश के राजा के निकट जाइए। वो भगवान की कैसी सेवा करते हैं, अपने परिवार के सहित पूरे नगर को अपने पुत्र की भांति उनका पालन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको शिक्षाएं देते हैं। तो नारद जी अब दक्षिण देश की तरफ गए। जब दक्षिण देश की तरफ गए तो वहाँ उन्होंने अपना भजन करते करते एंट्री की। नारायण नारायण अपनी वीणा हाथ में ले रखी और नारायण नारायण करते हुए गए। तो वहाँ क्या देखा उन्होंने, घुसते ही राज्य में भगवान के लिए बड़े बड़े सुंदर सुंदर अनुष्ठान हो रही हैं। कहीं कुछ लोग बैठकर कथा कर रहे हैं, कहीं कुछ बैठकर कीर्तन चल रहा है, कहीं कोई पूजन अर्चन कर रहे हैं। नारद जी तो गदगद हो गए देखकर, उनको बड़ा सुख, बड़ा आनंद मिला। और नारद जी उन सब की भक्ति को देखकर अब राजा के महल की तरफ गए। जब राजा के महल में पहुँचे तो राजा अपने पुत्र पौत्र, अपने पत्नी, अपने बंधु बांधवों के साथ बैठकर भगवान का कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। और वहाँ पर जितने लोग बैठे थे उनको सबको प्रसाद वितरण, उनको दान दक्षिणा दी जा रही थी। नारद जी सब देख रहे हैं और सब लोगों को खूब अच्छे से संतुष्ट कर कर, और वो जो राजा थे भगवान की सेवा, भगवान का नाम संकीर्तन में मस्त। नारद जी उनके निकट गए। नारद जी को देखकर और सब लोगों को विदा कर कर नारद जी को देखकर उन्होंने नारद जी का बड़ा सम्मान किया, पूजन किया और उनको बिठाया। नारद जी उनके निकट हाथ जोड़कर कहने लगे, धन्य हैं आप, धन्य हैं आप, भगवान के कितने कृपा पात्र हैं। क्योंकि भगवान की ऐसी सेवा भगवान के कृपा पात्र ही कर सकते हैं। तो राजा लज्जित से हो गए और कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए, मैं बिल्कुल भगवान के लिए कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, मैं कहाँ उनका कृपा पात्र। यदि उनका कृपा पात्र होता तो इस धरती पर होता मैं। यदि आपको भगवान के कृपा पात्र देखने हैं तो स्वर्ग के राजा देखो, इंद्र को देखिए, इंद्र है उनके कृपा पात्र। कैसे उनके लिए वो छोटा भाई बनकर आ जाते हैं और कैसे उनके राज्य आदि की सबकी रक्षा करते हैं। और देखो, जब समुद्र मंथन हुआ तो इंद्र को साक्षात वहाँ का ऐरावत हाथी सब दिया गया, उनको अमृत पान करवाया गया। इंद्र ज़्यादा कृपा पात्र है। और जब उस पर किसी प्रकार की कोई विपदा पड़ती है तो देखो, छोटा भाई बनकर आकर उनके राज्य को बलि आदि से लेकर वापस दे देते हैं। कितनी बार दैत्यों से भी टकरा जाते हैं। और इंद्र स्वर्ग में देखो, वहाँ किसी प्रकार का कोई दुख कलेश नहीं, और कैसे सुंदर रूप से वहाँ पर रहते हैं रोज। तो मैं कहाँ उनका कृपा पात्र, कृपा पात्र तो इंद्र हुए ना। इतना सुनकर श्री नारद जी उनको प्रणाम करने लगे और वो उन्होंने नारद जी को वहाँ से विदा की। नारद जी देख रहे हैं कि सचमुच भक्तों के अंदर अहंकार तो होता ही नहीं बिल्कुल भी। वो तो अपने आप को दीनहीन मानते हैं, और ये बिल्कुल सत्य बात है। जितना कोई फलदार वृक्ष होगा वही तो झुकेगा। जिसके अंदर कोई फल नहीं, कोई गुण नहीं, वो कभी झुक ही नहीं सकता है। भक्तों के अंदर गुण क्या, सबसे बड़ा गुण होता है भगवान की सेवा का। इसीलिए वो निरअहंकार होकर अपना आपको झुके हुए से ही लगते हैं, दीनहीन मानते हैं अपने आप को। नारद जी अब स्वर्ग की तरफ गए तो उन्होंने क्या देखा, स्वर्ग में सारे देवता बैठे हैं और उनके बीच में बैठे हैं भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर। सब देवी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं और भगवान बड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं। और थोड़ी ही देर बाद देखा कि भगवान वहाँ से चले गए, भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए।
नारद जी सब देख रहे हैं और नारद जी इंद्र के निकट जाकर और कहने लगे, धन्य है आप, धन्य है, आपके ऊपर भगवान की कितनी कृपा है। आपके लिए देखो, साक्षात आपके तो भगवान यहाँ पर रहते हैं और भगवान आपके निकट आपकी स्तुति, आपकी सेवा, पूजन अर्चन साक्षात स्वीकार करते हैं। आप कितने कृपा पात्र हैं। इस पर इंद्र लज्जित से हो गए और कहने लगे, नहीं 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 नहीं, मैं उनका कहाँ कृपा पात्र हूँ, कहाँ उनका कृपा पात्र हूँ मैं, बताइए। हाँ, मैं तो उल्टा उनको कई बार कितनी परेशान करता हूँ उनको। हमारा तो स्वर्ग छीन लिया जाता है कभी भी। हम तो कितनी बार हमें कैसे पाप भी लग जाते हैं और उन दोषों से निवारण के लिए हम उन्हीं के चरणों में जाकर उनसे क्षमा याचना, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं। फिर वो हम पर तरस खाकर हमको वो चीज़ वापस दे देते हैं। और वो मेरे जो छोटे भाई उपेंद्र बनकर आए, वो मेरे माता पिता की तपस्या से और तब कहीं मेरे छोटे भाई बनकर आए और फिर उन्होंने हमारे लिए राजा बलि के यहाँ पर भिक्षा तक मांगी और भिक्षा मांगकर छल कपटी रूप सब दुनिया से कहलवाया और हमसे कि छल पूर्वक बलि से ले लिया राज्य और हमको दिया। हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। कहाँ हमको कृपा पात्र हुए, हम तो उनको बार परेशान करते हैं। और ऐसा कितनी बार हुआ है कि हम स्वयं अभिमान में आकर और अपने आप को ही बड़ा मानने लगते। यदि उनके कृपा पात्र होते तो क्या हमारे अंदर कभी अभिमान आता। भगवान ने आपने देखा ना कि मेरी पूजा रुकवाकर और श्री गोवर्धन की पूजा करवाई, तब मुझे कैसा अभिमान आया। बाद में हालांकि मुझे पता चला कि सब कुछ मैं भी उन्हीं की कृपा से हूँ, लेकिन यदि उनका कृपा पात्र होता तो ऐसा अहंकार आता मुझे। आप मुझे लज्जित मत कीजिए। और यदि आपको उनके कृपा पात्र से मिलना है तो आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। आपके पिता ब्रह्मा जी, कितनी लंबी आयु है उनकी, और उस इतनी लंबी आयु में निरंतर बैठकर भगवान का भजन करते हैं। यदि आपको उनके असल कृपा पात्र देखने हैं तो आप अपने पिता के निकट, श्री ब्रह्मा जी के निकट जाइए, ब्रह्मलोक जाइए, उनकी भक्ति को देखिए। तब नारद जी वहाँ से इंद्र से अब विदा लेकर और अब पहुँचेंगे श्री ब्रह्मलोक, श्री ब्रह्मा जी के पास, और वहाँ पर वो बताएंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा यहीं पर हम विराम देते हैं। आगे सुनेंगे हम कल, और यदि इसमें कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करना। और देखो, इस कथा का हमारा उद्देश्य एक ही है कि कितने भी सेवा पूजा अर्चन कुछ भी करें, आप कितना भी दान दक्षिणा करें, ये सब भगवान की कृपा से कर रहे हो। आप अपने अंदर कभी अहंकार मत लाना कि मैंने तो 11,000 दे दिए, मैंने तो 21,000 दे दिए, दुनिया में बखान किया। आपने कुछ भी नहीं किया। जितना हो सके अपने आप को निरअहंकारी, निराभिमान और सब कुछ भगवान की कृपा से ही आप कर रहे हैं, ये मानना है हम सबको। ये सब हम सबको यही मानना है। वास्तव में हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम एक हाथ भी उठा नहीं सकते, उनकी कृपा से ही हम हाथ उठा पा रहे हैं। यदि उनकी कृपा नहीं होती तो पता नहीं हम कहाँ पड़े होते। आज इन चीज़ों को, आज इन वस्तुओं को सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये उनकी कृपा से ही है, उनके भक्तों की कृपा से है। इसीलिए सदैव भगवान का और भगवान के भक्तों का सदैव सम्मान करना चाहिए, और अपने गुरुदेव का सबसे ज़्यादा सम्मान, जिनकी कृपा से आज हम इस मृत्य जगत में, इस मरते जगत में, इस कलयुग में भी भगवान की कथाओं में अपना मन लगाए हुए हैं। सबसे ज़्यादा अपना, चाहे वो दीक्षा गुरु हो चाहे आपके शिक्षा गुरु हो, दोनों का ही खूब अच्छे से हमें सम्मान करना चाहिए। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और मिलते हैं अब इन्हीं कथाओं के साथ फिर से कल।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।